दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि अपना कोर्ट केस जो है उसकी जानकारी आप कैसे प्राप्त करें कि वो किस कोर्ट में है, कहाँ ट्रांसफ़र तो नहीं हो गया है, आज उसमें क्या कार्रवाई हुई है, हमारे वकील साहब कौन हैं, अपोजिट पार्टी के वकील साहब कौन हैं, अगली तिथि कौन सी नियत हुई है। ये आप घर बैठे मोबाइल से ही देख सकते हैं या लैपटॉप से देख सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने मोबाइल पर एक ऐप है जिसको गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लें, ई कोर्ट ऐप। उसमें वो तराजू जैसी बनी होगी और ई कोर्ट ऐप को आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद उसको दोनों मोड पे कर लें, बोथ माने हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। दोस्तों जब आप ई कोर्ट ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो ई कोर्ट ऐप पर आप उसमें कई ऑप्शन दिए हुए हैं, सर्च बाई CNR नंबर, सर्च बाई पार्टी नेम, सर्च बाई केस नंबर, सर्च बाई FIR नंबर, सर्च बाई एडवोकेट नेम, तो सर्च बाई कोर्ट। तो जब ये कई ऑप्शन दिए हैं तो आप अपने मुकदमे को सबसे पहले सर्च करें, क्योंकि बहुत सारी क्वेरीज ये आती हैं कि वकील साहब को हमने केस दिया था, वो हमारा आज तक दाखिल ही नहीं हुआ, या हमारे मुकदमे में कौन सी तारीख है इसकी मुझे जानकारी ही नहीं है। पता चला कि आप अपने मुकदमे की तारीख में नहीं पहुंचे, आपका क्रिमिनल केस है, आपके खिलाफ NBW जारी हो गया, फिर आप वारंट रिकॉल कराएं। या पता चला कि आज आपकी डेट है, आप अगले दिन पहुंच रहे हैं तो आपका NBW जारी हो गया। तो ऐसी स्थितियों से बचने के लिए दूसरी चीज, आप इस समय डायरी रखने का चलन बहुत कम हो गया है। पहले लोग जेब में एक छोटी सी डायरी रखते थे, उसमें बहुत सारी बातें नोट कर लेते थे। अब ज्यादातर लोग मोबाइल नंबर मोबाइल में ही सेव करते हैं और छोटी छोटी बातें जो हैं वो भी मोबाइल में ही सेव कर लेते हैं। तो क्यों ना हम अपने मुकदमे अपने मोबाइल में ही सेव रखें, अपने या अपने जानने वालों के मुकदमे। अगर हम एक एडवोकेट हैं तो हम अपने सारे क्लाइंट्स के मुकदमे ही अपने मोबाइल में सेव रखें, ताकि मुझे जानकारी मिल जाए कि आज कौन सा केस लगा हुआ है और कल कौन सा केस लगेगा। दोस्तों ई कोर्ट ऐप डाउनलोड करने के बाद उसके कॉर्नर पे एक ऑप्शन होता है माई केसेस। तो जब आप कोई केस सिलेक्ट करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आप ये देखते हैं, जैसे आप कोई अपना स्वयं का एक मुकदमा लड़ रहे हैं, तो आपको पता है कि हमारे वकील साहब कौन हैं, तो आप वकील साहब का नाम डाल करके केस सर्च कर सकते हैं। जो ऑप्शन दिया है सर्च बाई एडवोकेट, उसको क्लिक करिएगा, उसमें आप वकील साहब का नाम डाल दीजिएगा और सर्च वाले ऑप्शन पर फिर क्लिक कर दीजिएगा, तो आपके उन वकील साहब के जितने भी केसेस होंगे वो उसमें आ जाएंगे। आप उनमें से एक एक करके अपना केस ढूंढ लीजिएगा। दूसरा तरीका है सर्च बाई नेम, पार्टी नेम। तो उसमें भी आप अपना नाम डाल करके, आप चाहे वादी हो या प्रतिवादी हो, उसमें आप क्लिक कर सकते हैं। एक होता है सर्च बाई केस नंबर, एक होता है सर्च बाई FIR। जैसे मान लेते हैं कि आपके खिलाफ कोई FIR लिखी है या आपने ही लिखवाई है, उस FIR में आपको अभी ये जानकारी नहीं हो पाई है कि क्या पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में सबमिट कर दी है, और अगर कोर्ट में सबमिट कर दी है तो क्या कोर्ट ने उस पर कॉग्निजेंस ले लिया है, माने प्रसंज्ञान ले लिया है, मामला दर्ज रजिस्टर हो गया है। तो आप क्या करें कि सर्च बाई FIR को क्लिक करें। उसमें सबसे पहले आएगा कि सिलेक्ट योर डिस्ट्रिक्ट, तो आप अपना जिला सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद फिर वो पूछेगा कि सर्च योर पुलिस स्टेशन, तो आप अपने जिले में जो आपका पुलिस स्टेशन हो, जिस थाने में FIR दर्ज हुई हो, उसको सिलेक्ट कर लें। और उसको सिलेक्ट करने के बाद फिर वो कहेगा कि इंटर योर क्राइम नंबर एंड ईयर, तो आप क्राइम नंबर इंटर कर दें। आपको याद होगा कि ये मुकदमा अपराध संख्या है, मुकदमा अपराध संख्या ही क्राइम नंबर होता है, तो क्राइम नंबर उसमें एंट्री कर दें और ईयर एंट्री कर दें और सर्च वाले ऑप्शन को फिर क्लिक कर दें। तो जब आप सर्च वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे और आपका केस कोर्ट में दाखिल हो गया है तो उसमें शो करने लगेगा। फिर उसको क्लिक करें, ग्रीन हरे रंग की उसमें जो लाइन बनी है नीले रंग की, उसको क्लिक करें।
तो जब आप नीले रंग की लाइन को क्लिक करेंगे तो उसमें आपका पूरा केस खुल जाएगा। उसमें केस नंबर होगा, फाइलिंग डेट होगी, फर्स्ट डेट होगी, और कौन कौन धाराओं में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, आगे कौन सी डेट लगी है, आपके उसमें कौन कौन सी सेक्शंस हैं, उसमें वादी कौन है, उनके वकील साहब कौन है, प्रतिवादी गण कितने हैं, उनके वकील साहब कौन है, किस कोर्ट में है, उस कोर्ट का नंबर क्या है, बहुत सारी चीजें उसमें दी होंगी। एक क्यूआर कोड भी दिया होगा और सबसे लास्ट के कोने में दिया होगा सेव। तो उसको सेव करेंगे तो आपके उसमें आ जाएगा कि योर केसेस। तो जब भी योर केसेस शॉर्टकट है, जब भी आप अपना ई कोर्ट ऐप खोलें और ये योर केसेस को क्लिक करें तो आपके वही केसेस आ जाएंगे। उसमें जिसको देखना चाहें कि आज इसमें कौन सी डेट लगी है वो डेट देख लें, और इनको एक्सटेंड करके आप बाहर भी भेज सकते हैं किसी दूसरे के पास, उसका भी विकल्प है। तो दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं जो आप जान सकते हैं, जैसे आपके वकील साहब कौन है ये देख लें, आपके सभी ऑर्डर सीट आप उसमें देख सकते हैं कि किस दिन क्या हुआ है, जो भी माइनर ऑर्डर्स हुए होंगे वो भी उस पर स्कैन किए जाते हैं और सेव कर दिए जाते हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं। सीएनआर नंबर जान लें, आप हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को एक ही ऐप में दोनों को देख सकते हैं, दोनों के जजमेंट देख सकते हैं, अलग अलग केस सेव कर सकते हैं। आपकी आगे की डेट कौन सी है, आपका मुकदमा ट्रांसफर तो नहीं हो गया है, ये सब चीजें आप देख सकते हैं। दोस्तों एक और बात मैं बताना चाहूंगा जो इसमें विशेष है कि अगर आपका मामला उसमें कोई और डेट दिखा रहा है और वास्तविक ऑर्डर शीट पर कोई और डेट है, गलत लिख रहा है, तो आप इसकी शिकायत भी करें, और वो कहां करेंगे इसके बारे में बताना चाहता हूं। दोस्तों ये जो कोर्ट का प्रोसीजर है, ये ऑनरेबल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जो आरटीआई है सूचना का अधिकार, उसके अंतर्गत ये सिस्टम बनाया गया है कि जो भी कोर्ट केसेस हैं इनको पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन किया गया है। इस पे अगर गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है, माने आपकी तारीख कोई दूसरी है और डेट कोई दूसरी पता चल रही है, तो सभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक को एडीजे माने जुडिशियल ऑफिसर जो एडीजे रैंक के हैं उसको प्रभारी बनाया जाता है इनका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। वो जो कोर्ट ऐप है इस पर जो यहाँ से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से सूचना लोड की जाती है, अपलोड की जाती है, उसके वो प्रभारी होते हैं। आप अपने जिले में उन प्रभारी जज साहब की जानकारी कर लें और उनको एक रिटन में एप्लीकेशन दें कि सर इस मामले में मुझे ये डेट बताई गई थी लेकिन ऐप पे ये दिखा रहा है और इसी डेट के आधार पर मैं आज आया हूं, तब पता चला कि इसमें ये डेट जो है ये गलत सूचना दी गई है, इस पर कार्रवाई करिए, तो उस पर कार्रवाई भी हो जाएगी। तो दोस्तों इस पे गलत सूचनाएं डालना नहीं पड़ती हैं, और अगर आपको कहीं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारे साथ चीटिंग हो रही है, गलत सूचना हमें दी जा रही है, तो आप या आपका कोई उसमें ऑर्डर हो गया है जो ऑर्डर अपलोड नहीं किया गया है, कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था, उसमें कहा गया था कि ये सभी कोर्ट केसेस, क्योंकि भविष्य में जो कोर्ट प्रोसीडिंग है वो भी अब कैमरे पर होने वाली हैं, होने जा रही हैं, अभी कुछ हाई कोर्ट्स में हो भी गई हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में भी कैमरे पर प्रोसीडिंग चालू है, भविष्य में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी कैमरे पर प्रोसीडिंग होगी। तो अभी कम से कम ये जो जानकारी मिल रही है कोर्ट में, आप घर पे बैठे ही देख सकते हैं कौन सी हमारी डेट है, कौन सा क्या जजमेंट हो गया है, कि किस स्टेज पर, उसमें ये भी लिख के आता है कि अब किस स्टेज पर आपकी फाइल है, हियरिंग पर है, WS पे है, या एविडेंस पर है, या आर्गुमेंट पर है, क्या है, ये सब क्लियर हो जाता है। तो दोस्तों अधिक से अधिक ई कोर्ट ऐप का सहारा लें, और जब आप फाइल दाखिला करते हैं तब उसमें मोबाइल नंबर पड़ता है, वो मोबाइल नंबर दे दें, ईमेल आईडी दे दें, तो आपको मोबाइल और ईमेल पर भी सूचना मिलती रहेगी। तो आज मुझे जानकारी अच्छी लगी कि मैं आप लोगों से शेयर करूं, और अगर इसमें समझने में कोई समस्या आ रही तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर पूछें, मैं उसका आपको सही फिर उत्तर दूंगा और भी बेहतर ढंग से बताऊंगा। और अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। नमस्कार।